पिछली क्लास में हमने जाना कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या-क्या बातें होती हैं और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके एब्सेंस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे। ये सारी बातें हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी। आज हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि वहाँ कौन-कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे। तो आपने 11th क्लास में एक सोल प्रोपराइटर के फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं जहां आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे। पार्टनरशिप फर्म में भी फाइनल अकाउंट्स वैसे ही बनाए जाएंगे। एक एक्स्ट्रा अकाउंट जो यहाँ हमें बनाना पड़ता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट मिला, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमें नेट प्रॉफिट मिला। अब इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में किस तरह होना है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा ओनर हैं तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले से कुछ एग्रीमेंट होगा जो उनकी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर बताया गया होगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी को सैलरी मिलनी है या नहीं मिलनी है, कमीशन देना है या नहीं देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाएंगी। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा आता है सबसे पहले हम उसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया बाय P&L अकाउंट और अगर लॉस है तो ये इस तरफ डेबिट हो गया। अब हमें इनकी पार्टनरशिप डीड को चेक करना होगा कि इन्होंने प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बताया है। अगर हमें बताया गया है कि उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो हम उस प्रॉफिट में से इन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर को सैलरी के लिए बताया गया है पार्टनरशिप डीड में तो हम उस पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं इस प्रॉफिट में से। इसी तरह किसी पार्टनर का कमीशन हो सकता है, उसे हम कमीशन दे सकते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप डीड में अगर हमें कहा गया है कि कुछ अमाउंट रिजर्व्स में भी डालना है तो हम उसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व्स कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम उसे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमें बताया जाता है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। या अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पर उनके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये सारी बातें हमें पार्टनरशिप डीड से पता लगती हैं कि इस प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कैसे होना है। अगर हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है तो इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, ना ही उनसे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन मिलेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो सीधा सीधा सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन के लिए हमें पार्टनरशिप डीड में क्या बताया गया है ये देखना होगा। आइए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन किस तरह बनाया जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे सामने। A and B are partners. A's capital is 1 lakh and B's capital is 50,000. Net profit for the year is 60,000. Prepare profit and loss appropriation. तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे किस तरह हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000, तो यहाँ हमने प्रॉफिट लिया 60,000। अब यहाँ हमारे पास इस प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इसका हमें क्या करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दी होती है या पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया जाता है, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ जो भी प्रॉफिट है उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। 60,000 प्रॉफिट है, दो पार्टनर्स हैं, 30,000 30,000। तो यहाँ हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिए होने के कारण हमें सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टनर हैं अजय और विजय, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 2,50,000 और 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें नीचे बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ अजय एंड विजय इज 50,000 and 1 lakh। सैलरी भी दी जा रही है विजय को 5,000 पर मंथ। 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve। कुछ पैसा हमें जनरल रिजर्व में भी डालना है। प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर इज 3,50,000। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा 3,50,000 है। अब इस 350 में से हमें क्या क्या देने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें इन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अजय एंड विजय तो यहाँ अजय और विजय की कैपिटल 2,50,000 और 2 लाख है, और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है वो है 5%। तो इनके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं हम 5%। तो ए का इंटरेस्ट आया 12,500 और बी का इंटरेस्ट आता है हमारा 10,000। टोटल इंटरेस्ट 22,500। तो इस 3,50,000 में से हमने इन्हें इंटरेस्ट दे दिया है 22,500। और देखते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ अजय एंड विजय इज 50,000 and 1 lakh। अब यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है पार्टनर्स से। इधर आ जाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया है 6% पर एनम, लेकिन ये ड्राइंग्स कब की गई हैं ये हमें नहीं बताया गया। तो यहाँ ये एज्यूम किया जाएगा एवरेज बेसिस पर कि जो ड्राइंग्स हैं वो मिड ऑफ द पीरियड ड्राइंग्स जो है वो साल के बीच में की गई है। तो यहाँ एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अजय और विजय, तो इनकी ड्राइंग्स एक बार देख लेते हैं फिर से। ड्राइंग्स है 50,000 एंड 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो यहाँ इंटरेस्ट आता है 1500 और दूसरे क्या है 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, ये 3000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा हो गया 4500। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सैलरी अलाउड टू विजय, तो विजय को सैलरी दे देते हैं हम। टू सैलरी टू विजय, विजय की सैलरी है 5000 पर मंथ, तो पूरे पीरियड के लिए टोटल सैलरी हुई 60,000। तो हमने इन्हें प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं, सैलरी हमने वी की दे दी है। अब इन्होंने कहा है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट ये सारे अप्रोप्रिएशंस के बाद बचता है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आइए देखते हैं जनरल रिजर्व। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। टोटल प्रॉफिट हमारा था 350 नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट हमने चार्ज किया 4500, टोटल होता है 354,500। इसमें से हम 22,500 एंड 60 82,500 हम दे चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है देख लेते हैं। तो 72,000 प्रॉफिट अभी हमारे पास है जो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में से हमें 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 27,200 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो रिमेनिंग है 244,800 है। अब इस 244,800 प्रॉफिट के लिए हमें बताया गया है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इनको 2:1 के रेशियो में बांटा जाए। तो 244,800 को हमने 2:1 में बांटा, 2/3 और 1/3। तो इसका प्रॉफिट अब यहाँ हमें एंट्री डालनी है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अजय कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट। तो ए को हमने प्रॉफिट दिया है 163,200 और बी का प्रॉफिट आ रहा है हमारा 81,600।
टोटल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 244,800। टोटल लगा लेते हैं 354,500, 354,500। एक और क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 2 लाख ईच है। एज पर डीड both A and B are get salary 5,000 each and interest on capital is 10% per annum. Interest on drawings A 2,000 and B 4,000. During the year, firm incurred a loss of 1 lakh. Prepare profit and loss appropriation. तो सबसे पहले हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना होता है। तो इस बार नेट लॉस है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट लॉस हमने ट्रांसफर किया 1 लाख। अब इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया गया है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 एंड 4,000। $6,000 हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा दिया है। अब यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए कहा गया है और ए और बी को सैलरी भी दी जानी है। लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएशंस है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो जिस भी केस में प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ रहा है तो वहाँ पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और जो भी लॉस है वो सीधा सीधा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट और सैलरी जो हैं वो एप्रोप्रिएशंस हैं, ना कि चार्ज। एप्रोप्रिएशंस का अर्थ है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और जब प्रॉफिट ही नहीं है तो उन्हें सैलरी और इंटरेस्ट मिलने का सवाल नहीं है। अगर यहाँ पर लॉस की जगह कुछ प्रॉफिट भी होता तो हम उन्हें उतनी ही लिमिट तक सैलरी और इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो यहाँ हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी लॉस है। अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस है वो उन पार्टनर्स को बांटा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पार्टनर्स का रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया गया है और जहाँ भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया जाता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ दो पार्टनर्स हैं तो इनको हम इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल B's कैपिटल। तो हमारे पास रिमेनिंग लॉस जो है वो 94,000 है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है 47,000 47,000। सर है ये 94,000। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर नेट लॉस है तो उस क्वेश्चन में पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज किया जाएगा लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन से हम इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझते हैं। यहाँ ए और बी दो पार्टनर हैं जो 1 अप्रैल 2019 से बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 2 लाख और 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई है।
On 1st April 19, A gave a loan of 1 lakh to firm without any agreement of interest. Due to illness, A could not participate in business activities. Profit and loss for the year is 1,80,000. Dispute has arises between A and B. A और B में dispute हो गया है क्योंकि उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं थी. तो A चाहता है कि उसे कैपिटल और उसके लोन पर उसे 8% इंटरेस्ट दिया जाए और जो प्रॉफिट है वो उन्हें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. लेकिन बी चाहता है कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो. बी को सैलरी दी जाए 3,000 पर मंथ और इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% दिया जाए. तो अब यहाँ जो डिस्प्यूट है हमें ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है और हमें इनका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ बातें पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे. तो एक बार फिर से हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहली चीज थी कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे पार्टनर्स. दूसरी बात, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा. ड्राइंग्स पे उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा. लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, एडिशनल पैसा दिया है, तो उसे उस लोन के ऊपर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो आइए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को. यहाँ हमने देखा कि ए ने एक लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 19 को फर्म को. अब यहाँ कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है जहाँ उनके इंटरेस्ट के बारे में बताया गया हो. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी रूल्स जो भी गाइडेंस हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है. तो सबसे पहले तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा. तो पहले हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं. यहाँ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1,80,000 है. लेकिन ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे नहीं किया है. तो पार्टनर का लोन है 1 लाख और ये इसने दिया था 1 अक्टूबर को. तो इसके ऊपर इसे 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6%. तो इंटरेस्ट दे देते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए 1 लाख का 6% 6,000, 6 मंथ के लिए हो गया 3,000. तो सबसे पहले हमने इन्हें 3,000 इंटरेस्ट दे दिया. अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके बाद हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 1,77,000 प्रॉफिट हमारे पास है. अब यहाँ कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, किसी से कोई इंटरेस्ट लिया नहीं जाता, ना कैपिटल पर ना ड्राइंग्स पर, ना ही किसी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन दिया जाएगा. तो जो भी प्रॉफिट है वो सीधा सीधा सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा.
तो यहाँ पार्टनर्स जो हैं वो 2 हैं, तो ये प्रॉफिट इनको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। इक्वल पार्टनर हैं, $88,500 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है हमें कैपिटल पे, कोई भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, किसी को कोई रेम्यूनरेशन भी हमें नहीं देना है। लेकिन अगर किसी ने फर्म को लोन दिया है तो उसे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो एज ए चार्ज है, इसलिए उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है।